तो उसमें आज हम लोग को शुरू करना है शिशुनाग वंश, है ना। और पिछले क्लास में जो हम लोग कवर किए थे मगध के उत्कर्ष में, वो पढ़े थे हर्यक वंश के चारों शासक के बारे में। चारों शासक जिसमें से कि बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे और प्रथम शासक भी था। और बिंबिसार के बाद हम लोग अजातशत्रु पढ़े, अजातशत्रु के बाद उदयन पढ़े, उदयन के बाद फिर नागदशक पढ़े। और इसी हर्यक वंश को ही प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है। प्रीतहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो पिता की हत्या उसके पुत्र के द्वारा किया गया था, जिसमें से कि सबसे पहले जो किया था बिंबिसार की हत्या उसी का पुत्र था जो अजातशत्रु था उसने किया। फिर इस अजातशत्रु की हत्या उसी का पुत्र जो उदयन था उसने किया था, है ना। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे इस पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन के द्वारा गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर, है ना। ये पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मगध में जो अगला वंश की शुरुआत करेगा जिसका नाम है शिशुनाग वंश, है ना। शिशुनाग, और शिशुनाग के संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। और ये शिशुनाग जो थे नागदशक जिस समय मगध का शासक बना था उस समय नागदशक के समय में ये प्रधानमंत्री थे। इसी ने नागदशक की हत्या कर दिया था और मगध पर एक नए वंश की शुरुआत कर रहा था जिसका नाम है शिशुनाग वंश। क्लियर है? तो शिशुनाग मगध की धरती पर हर्यक वंश के बाद जो वंश आया उसका क्या नाम है? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने ही किया था। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना मगध में किया था। और अगर बात कर ले इन्होंने अवंती पर आक्रमण कर, अवंती है ना, ये अवंती पर आक्रमण करके अवंती पर आक्रमण कर यहाँ के जो शासक थे प्रदोयंत वंश को समाप्त किया था। प्रदोयंत वंश को समाप्त किया था और जो है कि समाप्त किया था। और उसके बाद ये जो अवंती है इस अवंती पर अधिकार भी किया। अवंती पर क्या किया? अधिकार किया था शिशुनाग ने, अधिकार कर लिया। यानी आप कह सकते हैं कि इस अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती पर जो आक्रमण कर यहाँ जो वंश चलता था इस वंश का नाम था प्रदोयंत वंश, है ना। प्रदोयंत वंश, इस प्रदोयंत वंश को समाप्त करके इस अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। किसने? शिशुनाग ने। और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी बदला पाटलिपुत्रा से, ये भी ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर कहां लाया? वैशाली, ध्यान रखिएगा। राजधानी कैपिटल चेंज, ध्यान रखिएगा इस बात को। नागदशक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से बदलकर कहां लाया था? वैशाली। इसी का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम है कालाशोक। शिशुनाग वंश के जो शिशुनाग वंश है, इस शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। उसके बाद शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है इसी का पुत्र था जिसका नाम था कालाशोक। ध्यान रखिएगा इसका उत्तराधिकारी, शिशुनाग वंश का अगला शासक यानी शिशुनाग का उत्तराधिकारी, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कहने का मतलब ये हुआ कि शिशुनाग वंश का अगला शासक जो बना वो बना कालाशोक। कौन बना था? कालाशोक। और इस कालाशोक से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या बनेगा? इसी कालाशोक के शासनकाल में, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, है ना, 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन
का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ था, तो हम लोग आंसर करेंगे कालाशोक। वैसे हम लोग पीछे क्लास में पढ़ भी चुके हैं, है ना, 4 बौद्ध संगति हुआ है और चारों बौद्ध संगति अलग अलग जगह हुआ है, और चारों बौद्ध संगति जो हुआ है अलग अलग के शासनकाल में हुआ है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इस पर बात कर लें कि बौद्ध संगति कितने बौद्ध संगति हुए हैं, 4, तो इसको किस तरह से याद रखे थे, अका अक्ष है, अका अक्ष है। देखिए ये जो है किनके शासन काल में हुआ था, ये इससे दर्शाया जा सकता है। ओ से हो जाएगा अजात शत्रु, ये हम पीछे क्लास में दिखे थे, अजात शत्रु। का से हो जाएगा कालाशोक, कालाशोक। और ये ओ से हो जाएगा अशोक, और ये जो को है इस को से हो जाएगा कनिष्क, कनिष्क। तो इन्हीं चारों के समय में, इन्हीं के चारों के शासन काल में 4 बौद्ध संगति, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा था, और यहाँ पर ये चौथा। ये हो गया अका के माध्यम से किनके शासन काल में 4 बौद्ध संगति हुआ है ना, वो यहाँ पर है। और इसके साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा, चारों जो बौद्ध संगति हुआ है वो अलग अलग जगह हुआ है। तो 4 कहाँ पर हुआ है उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, रावे पाकू। क्या रावे पाकू, क्या याद रख सकते हैं, रावे पाकू। देखिए ये रा से क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, और वे से हो जाएगा वैशाली, है ना, और पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और को से हो जाएगा कुंडल वन, ये कुंडल वन, और ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर वाला। ये हो गया कुछ बौद्ध संगति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग आ जाते हैं जहां पर हम लोग पहले पढ़ रहे थे, शिशुनाग वंश का, शिशुनाग के बाद का जो उत्तराधिकारी इसका बना, तो वो कौन बना, कालाशोक। कालाशोक के शासन काल में 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, है ना। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, है ना, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि इस वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया कालाशोक के शासन काल में। क्लियर है इतना। अच्छा आगे अगर बात कर लें, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, ये जो शिशुनाग है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम नोट डाउन कर रहे हैं, अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। कौन, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बारे में थोड़ा सा ये जानिए, इसी का एक सचिव था, इनके शासनकाल में इनका एक सचिव हुआ करता था, सचिव, जिसका नाम है महापदनंद। महापदनंद, इनका जो सचिव हुआ करता था महापदनंद, और इसी महापदनंद ने इस नंदीवर्धन का हत्या कर दिया, और मगध में फिर से एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसको बोलते हैं नंद वंश। क्या बोलते हैं हम लोग, नंद वंश। शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग बात कर लें। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग, है ना, और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ कालाशोक, और कालाशोक के शासन काल में ही 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति, ये कुल मिला के 4 बौद्ध संगति हुआ, चारों बौद्ध संगति अलग अलग के शासन काल में हुआ, और चारों बौद्ध संगति जो है अलग अलग जगह पर हुआ। क्लियर है। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ वो कालाशोक के शासन काल में हुआ, 383 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था, वैशाली में। अभी तक में ये जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ होती है, वैशाली। और जब कालाशोक ने इसकी राजधानी को फिर से वैशाली से बदलकर कहाँ लेकर गया था, पटना, पाटलिपुत्रा। क्लियर, याद रखिएगा। तो यहां से सीधा प्रश्न बनेगा कि द्वितीय बौद्ध संगति के बाद कालाशोक ने अपने साम्राज्य की यानी मगध की राजधानी जो बनाया वो किसको बनाया, पाटलिपुत्रा को। और इसी तरह से कालाशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ, कालाशोक का उत्तराधिकारी कहिए या फिर आप कह सकते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो क्या था, नंदीवर्धन।
और इसी नंदीवर्धन का एक सचिव हुआ करता था जिसका नाम है महापद नंद। क्या नाम है? महापद नंद। इस महापद नंद सचिव ने नंदीवर्धन की हत्या कर दिया और मगध पर एक नए वंश की फिर से शुरुआत किया और इस वंश का नाम है नंद वंश। क्या है? नंद वंश। अब हम लोग देख लेते हैं मगध का अगला वंश जो चलेगा वो नंद वंश। क्लियर है? मगध का तीसरा वंश जो होगा, तीसरा वंश कौन सा है? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। और इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें से कि हर्यक वंश पढ़े और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़े और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक थे, इस नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद। महापद नंद। इस महापद नंद के बारे में थोड़ा सा ये जानिए कि ये महापद नंद जो थे ना, तो यानी कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन, इसी नंदीवर्धन के शासन काल में इनके सचिव के रूप में कार्य करते थे, है ना। जो महापद नंद है, महापद नंद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम है नंदीवर्धन और इसी नंदीवर्धन के शासन काल में सचिव के रूप में काम करते थे और इन्होंने यानी महापद नंद ने इस नंदीवर्धन की हत्या कर दिया और मगध में एक नए साम्राज्य, नए वंश की शुरुआत कर दिया और उस वंश का नाम है नंद वंश। क्लियर? तो नंद वंश जो है ना मगध का तीसरा वंश। इसके पहले अगर सबसे प्राचीनतम वंश पूछा जाए तो हर्यक वंश, जिसके संस्थापक थे हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और दूसरा वंश की बात करें तो दूसरा वंश जो आया वो शिशुनाग वंश आया, जिनके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। और इस तरह से मगध में तीसरा वंश जो आया वो तीसरा वंश आया नंद वंश। इस नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद। क्लियर है इतना? अगर बात कर ले इनके संस्थापक हुआ महापद नंद। इसी महापद नंद का 8वां पुत्र था, 8वां पुत्र, और इस 8वें पुत्र का नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। घनानंद, ये याद रखिएगा। और ये जब घनानंद जब गद्दी पर बैठा था तो इनके शासन काल में एक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त आए थे नौकरी मांगने के लिए। सामान्य सा नौकरी दे दीजिए जिनसे क्या हो सके, घर का जो लालन पालन वो आसानी से हो सके, यानी घर आसानी से चल सके। किनके दरबार में आए थे? घनानंद के दरबार में। और इस घनानंद ने उस चाणक्य को घोर बेइज्जती के साथ साम्राज्य से बाहर किया था। तो उसी दिन उस चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा किया था कि ये जो घमंड है जरूर हम तोड़ के रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा झोपड़ी बनाया उसी साम्राज्य के बाहर, वहां रहना शुरू किया। और उन्होंने एक आम छोटा सा बालक जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, उस चंद्रगुप्त मौर्य के अपने पास रखा और उसको धनुर्विद्या सिखाया और बहुत सारा उनको सिखा करके और उसी घनानंद से उनको युद्ध कराया। और नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ घनानंद, इसको पराजित करके उसी जगह एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मौर्य वंश। तो इस तरह से मौर्य वंश को भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इतना अभी आप लोग ध्यान रखिए कि मगध का जो तीसरा वंश था, मगध का तीसरा वंश वो कौन था? नंद वंश। और इनके संस्थापक थे महापद नंद। महापद नंद का 8वां पुत्र था घनानंद। घनानंद के बारे में थोड़ा सा ये जानिए। ये जो घनानंद थे ना, सबसे पहला ये सवाल रखिए कि घनानंद सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने वाले शासक थे। पहली बार भारतीय शासकों में से जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में अस्थायी सेना कौन रखते थे? यही घनानंद अस्थायी सेना रखते थे। अस्थायी सेना रखते थे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अस्थायी सेना रखते थे कौन? घनानंद। अस्थायी सेना रखते थे, इसलिए इनको महान सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। महान सम्राट, महान सम्राट। जितने भी शासक हुए भारतीय इतिहास में, उन भारतीय इतिहास में सभी शासकों में से सबसे पहले महान सम्राट के नाम से किस शासक को जाना गया? तो वो है घनानंद। याद रखिएगा, है ना। जितने भी भारतीय इतिहास में शासक हुए, राजा हुए, उन सभी शासकों में, राजाओं में से सबसे पहला शासक जिनको कि महान सम्राट के नाम से जाना जाता है वो कौन है? घनानंद। क्यों? क्योंकि इन्हीं के दरबार में पहली बार अस्थायी सेना रखा गया था, इसलिए इनको महान सम्राट के नाम से जाना गया। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक जिन्होंने की अस्थायी सेना रखा था वो कौन है?
घनानंद, नंद वंश का, हाँ, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, इन्होंने ही अपने शासनकाल में पहली बार अस्थाई सेना रखा था, जिनके कारण कि इनको क्या कहा गया था, महान सम्राट कहा गया था। क्लियर है? तो ये घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, अभी हम बात किए। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में एक नए वंश की शुरुआत किया, जिसका नाम है मौर्य वंश। और दूसरी तरफ इन्हीं के समकालीन थे सिकंदर, तो सिकंदर को भी देखेंगे और मौर्य वंश जो है उनको भी देखेंगे। पहले सिकंदर को देख लेते हैं, उसके बाद मौर्य वंश को देखेंगे। आप लोग